नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकवाद के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र के एक और देश का मिला साथ। 43 साल बाद इस्लामिक देश कुवैत जाने वाले पहले भारतीय पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुवैत ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ सहयोग का किया ऐलान। भारत और कुवैत के बीच रणनीतिक संबंध स्थापित, रक्षा साझेदारी होगी। कुवैत के अमीर शेख मिसाल, क्राउन प्रिंस और पीएम से हुई मोदी की वार्ता। मोदी दुनिया के 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर चुके हैं और इनमें कई सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी हैं। और मोदी को कुवैत सरकार ने दिया सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान। कुवैत सरकार ने पीएम मोदी को कुवैत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। कुवैत के 7वें शासक के नाम पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार कुवैत सरकार बेहद आप देखिए लब्ध प्रतिष्ठित वैश्विक नेताओं को ही देती है। इस पुरस्कार के साथ ही पीएम मोदी दुनिया के 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने वाले नेता बन चुके हैं। मोदी को इससे पहले आप देखिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, गुयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फलस्तीन और यूएई, मालदीव, बहरीन, भूटान, पपुआ न्यू गिनी, मिस्र, ग्रीस, पलाओ, फिजी, बारबाडोस की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें कई सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी जी ने एक्स पर लिखा है कि कुवैत अमीर शेख मिसाल ने सिद्धा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है और इस सम्मान को भारत की जनता, भारत और कुवैत की मजबूत दोस्ती को समर्पित करता हूं। और बता दें कि यह पुरस्कार पूर्व अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बिल विलिंगटन, जॉर्ज बुश और प्रिंस चार्ल्स जैसी शख्सियों को दिया गया है। यही नहीं, मोदी जब 2 दिवसीय यात्रा के दौरान के बाद कुवैत से वतन लौटने लगे तो वहां हवाई अड्डे पर विशेष अतिथि के तहत कुवैत के पीएम अल अब्दुल्ला उन्हें विदा करने आए। और देखिए अगर हम लोग कुवैत की बात करें ना, तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये कुवैत है। ये देखिए फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा और उत्तर में सऊदी अरब, उत्तर पश्चिम में आपको इराक देखने को मिलेगा। कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। कुवैती दीनार यहाँ की क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को? मुद्रा, करेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये सब उपलब्धियां हैं, आप देखेंगे। मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं, मैं उनके बयान से असहमत हूं, राम भद्राचार्य कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख के हिंदू नेताओं से जुड़े बयान पर जताया ऐतराज। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उठने पर जताई थी चिंता और समझ की कमी से हुआ धर्म के नाम पर अत्याचार, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। आजकल हमारे देश में देख भी तो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम काफी हो रहा है ना। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। झारखंड के कई क्षेत्रों में आबादी से अधिक है आधार, घुसपैठ के संकेत माने जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज व पाकुड़ समेत कई जिलों में खतरनाक स्थिति है। पहले मतदाताओं की संख्या में भी मिली थी 150% तक की वृद्धि। और घुसपैठ का प्रमाण जुटाकर लौटी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम। एक बात बता दूं ना, ये बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से क्या रहते हैं लोग अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं। झारखंड में आप देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे आप लोग, यहाँ असम में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ बस जाते हैं। झारखंड बिहार से लग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। और रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं और 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। ट्रंप ने दी पनामा नहर पर फिर कब्जा करने की धमकी। ये आप देखिए अमेरिका ने 1999 में नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था ना, और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली इस जलमार्ग से प्रतिवर्ष लगभग 14,000 जहाज आवागमन होते हैं और लगभग 2.5% वैश्विक समुद्री व्यापार इस रास्ते से होता है। तो इसके महत्व को आप लोग समझ सकते हैं। रोजगार मेले में आज
70,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के विभिन्न विभागों में नई भर्तियों के लिए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएमओ के अनुसार रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में एक कदम है। बंगाल से गिरफ्तार किया गया कश्मीरी आतंकी एसटीएफ ने। जयपुर हादसे में जिंदा जले थे पूर्व आईएएस अधिकारी, डीएनए टेस्ट से हुई पहचान। ये आप देखिए, जयपुर अजमेर राष्ट्रीय मार्ग पर जो भांकरोटा में 20 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से जो हुई ना घटना, उसी की बात हो रही। किसान नेता ढल्लेवाल को साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा। हरियाणा से लगती खनौरी सीमा पर अनशन कर रहे हैं ना, 27वां दिन है किसान नेता का, और उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे डॉक्टर ने बताया कि ढल्लेवाल के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हैं, उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। अब देखिए, किसान लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं, अभी तक आप देखिए उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश के किसानों की क्या हालत है, ये जग जाहिर है। ठगी के लिए मलेशिया में भारत का सिम बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर जुलाई में की गई 2.81 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम साइबर पुलिस ने विदेश के साइबर ठग गिरोह को सिम बेचने वाले मलेशियाई नागरिक मोहम्मद जमील बिन मोहम्मद इकबाल को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। भूख प्यास से मर गई मां, बेटे पर गैर इरादतन हत्या का केस। यह कैसा बेटा? घर से दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों को पता चला, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। 2 महीने पहले भोपाल में हुई थी मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैं कभी कभी अपने लोगों से कह देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है, अगर वो बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आपकी संपत्ति में बंटवारा तो कर ले रहे हैं। वो कहते हैं पिता की माँ बाप की संपत्ति सबको अच्छी लग रही, लेकिन उनकी सेवा करना अच्छी नहीं लग रही। और इस समय मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सोचिए, माँ बाप की जो सेवा कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही सेवा कर रहे हैं। मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरे घर में जो बूढ़े लोगों की सेवा होती है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो मेरे घर में बूढ़े हैं एक, और मेरे घर में एक वो है, परिवार है पूरा। वो कहते हैं कि वो खाना, बोले कि कोई नहीं था ना, कहीं गए हुए थे सब घर में महिलाएं, तो बोले कि वो दद्दा कहते हैं हमारे, बोले दद्दा ने बोले आटा गूंथ दिया, बोले हमने पूजा कर ली, फिर हमने रोटी बेली, दद्दा ने क्या रोटी सेंक दी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये तारीफ वाली बात नहीं है, मैं ये देखता हूँ कि इतनी भक्ति, रात में अगर 1 बजे वो थोड़ी आवाज कर देना, तुरंत उठ के उनकी सेवा में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ, और हमारे घर में एक दूसरा इंसान भी है, वो आप देखते हैं कि खाना एक दिन नहीं खिला सकता है और एक दिन इलाज नहीं करवा सकता है, और खिला देगा तो भाई बोल भी देगा कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया हुआ है। तो मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से, यार माँ बाप की सेवा करिए, हर हाल में करिए, और तुम्हें भगवान को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर तरह का सुख आप देखते हैं कि आपको मिलता रहेगा अगर आपके माँ बाप खुश हैं। ओवरलोडिंग की जांच को वाहनों में लगेगा डिस्प्ले बोर्ड। सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जाने वाली ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार भारी वाहनों में केबिन के भीतर वजन वाले वाहन डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है। यह डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड ठीक उसी तरह भार को प्रदर्शित करेगा जैसे सामान्य वेइंग मशीन करती है। अधिक वजन दुर्घटनाओं का कारण बनता है ना। ये बदले की कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन की बौछार। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि यहां हमला हुआ था ना, ये आप देखिए, यूक्रेन रूस में खूब चल रहा है ना, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। असम में बाल विवाह रोधी अभियान के तहत 24 घंटे में 416 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कदम उठाए। 3 चरणों में कुल मिलाकर अब तक 5,560 मामले दर्ज किए चुके हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि देखिए, लड़के के लिए कानून 30 साल रखी गई है शादी की, और लड़की के लिए 18 साल। इससे नीचे अगर शादी होती है ना, कम उम्र में शादी होती है ना, तो उसे बाल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विवाह। एक बार असम को देख लीजिए आप लोग, देखिए असम है, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, क्योंकि अब दिल्ली में देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 70 सीटें हैं यहाँ, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। तो खूब वादे किए जा रहे हैं ना कि हमारे तो हम देंगे हमारी सरकार हो रही है दिल्ली के कोई दो ये यमुना में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रहा है। जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आजकल अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। बिचौलियों का परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार नाम है निर्धारित। बात बता दूं आपको, सीधी सी बात है। और यहाँ अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ऐसा लगता है कहाँ किस दुनिया में आ चुके हम। और लग रहा था लोकपाल बनेगा, कोई कान जादू की छड़ी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। पोक्सो के तहत दुष्कर्म पीड़िताओं को मिले निःशुल्क इलाज। ये आप देखते हैं कि यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली नाबालिग लड़कियों को अस्पताल में निःशुल्क सुविधा नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए अहम दिशा निर्देश दिए हैं। बिना लिखित आधार पताएं CGST प्रावधान में गिरफ्तारी अवैध है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एक कंपनी के निदेशक की गिरफ्तारी को अवैध करार देकर हाईकोर्ट ने रद्द किया रिमांड आदेश इसका। ब्रो रियांग को पहली बार मिली आधार राशन कार्ड के साथ नई पहचान, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 25 वर्षों से शरणार्थी शिविरों में रह रहे 38,000 ब्रू लोगों को मिले पक्के मकान। 900 करोड़ रुपए खर्च कर संभाला गया जीवन, गृह मंत्री से मिलकर हुए भावुक लोग। भाजपा शासित त्रिपुरा की पिति व्यक्ति आय बंगाल से जानता है, ये भी याद रखिएगा। एक बार आप लोग चलिए त्रिपुरा, देखिए ये त्रिपुरा है। अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। मानेक शाह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे इंदिरा सेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका त्रिपुरा। देखिए इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से 3 तरफ से घेरे हुआ है। ग्रामीणों को 57 लाख संपत्ति का स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे मोदी जी। आदिवासियों तक सुशासन पहुंचाने की रोडमैप पर होगा मंथन। पेशा अधिनियम में अधिसूचित 10 राज्यों में होंगे कार्यक्रम, झारखंड करेगा अगुवाई। जनजातीय समुदाय को जागरूक करने के प्रयास और संबंधित विभागों को जिम्मा देने की बात हो रही है। भारत कभी भी दूसरों को अपने फैसलों में वीटो करने की अनुमति नहीं देगा, जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। कहा किसी डर की परवाह किए बिना राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए काम करेंगे। विदेश मंत्री को चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित, इस 27वें अवार्ड से, ठीक है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सरकार ने किया नष्ट, ये आप देखिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं खड़गे। देखिए कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे और W.C. बनर्जी, मेमर चंद बनर्जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक तरह से अध्यक्ष थे इसके। चुनाव आयोग की बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इसकी देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। गड़बड़ियों से बचने को एनटीए तैयार करे चुनाव जैसा अमला। एनटीए में सुधार के लिए गठित अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव। प्रश्न पत्रों को निजी कुरियर एजेंसी की जगह भारतीय डाक के जरिए भेजने की दी सलाह। चुनाव की तरह प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पीठासीन अधिकारियों की तैनाती से शुरुआत की सिफारिश की है। इनकी मौजूदगी में परीक्षा केंद्र पर छात्रों की बैठक व्यवस्था और प्रशासन का पत्र का लिफाफा खोलना को सुनिश्चित करें। 6 महीने पहले घोषित हो परिणाम कार्यक्रम। ये देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
यार परीक्षाएं तो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। बच्चे बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उन्हें धक्का लगता है, अच्छी बात नहीं है। वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र ने बनाई रक्षा सचिव के नेतृत्व में समिति। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती वायु शक्ति को लेकर सरकार सजग। समिति 3 माह के अंदर रक्षा मंत्री को सौंपेगी अपनी आकलन रिपोर्ट। ये आप देखिए, पड़ोसी हमारे दोनों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। पाकिस्तान है, 1947 तक हमारा हिस्सा था पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों से पाकिस्तान की भी सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 3 CM और 100 से ज्यादा CEO WEF में हिस्सा लेंगे। एक कम से कम 3 मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मंत्री और 100 से ज्यादा कंपनियों के CEO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। तो एक बार आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए, 20 जनवरी से शुरू होने वाली 5 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में बात हो रही है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये जरूर याद रखिए। इसके पर्पज की, अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो वैश्विक एजेंडा और निर्णय लेने को प्रभावित करना, सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए पैरवी करना इसका उद्देश्य है। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, ये आप लोगों के लिए जरूरी तो नहीं रहती हैं। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां मिल जाती है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी चलता रहता है, और आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को बड़ा हैरानी होगी नेताओं की भाषा सुन के। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आजकल नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए आप भाई। GST मुआवजा 41,000 करोड़, झारखंड को मिले हैं 14,000 करोड़। राज्य ने केंद्र से किया आग्रह, कम से कम 70% GST मुआवजा मिले। केंद्रीय अनुदान समय पर नहीं मिलने से उसका नहीं हो पाता है उपयोग। उत्तराखंड के 178 वेटलैंड का सामने आएगा सच। पर्यावरण निदेशालय कराने जा रहा है सभी वेटलैंड का भौतिक सत्यापन, साथ ही सीमांकन भी होगा। रामसर में शामिल आसन कंजर्वेशन रिजर्व के लिए NMCG को भेजा जा रहा है 2.5 करोड़ का प्रस्ताव। संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से अलग रखा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश PS नरसिम्हा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और देखिए, एक और बात बताऊं, इस तरह की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर अगर भरोसा रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, तभी कोई मतलब भी रहेगा लोकतंत्र का। ये उत्तर प्रदेश में खुदाई चल रही, संभल में दूसरे दिन भी की गई खुदाई। 400 वर्ग मीटर में फैली है बावड़ी। बावड़ी के ऊपर 2 मंजिल संगमरमर की बनी और संभल कल की देवी तीर्थ समिति बनेगी। यहाँ ये उत्तर प्रदेश में खूब चल रहा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का विवाद। ये लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 3 नाइजीरियाई समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। रॉ बनकर कनाडा की युवती से दोस्ती। ये आप देखिए, फर्जीवाड़े आजकल खूब हो रहे हैं, थोड़े जागरूक रहा करिएगा। एक कोचिंग संस्थान सुब्रा रंजन IAS स्टडी पर 2 लाख जुर्माना। CCPA ने भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में की कार्रवाई। UPSC परिणाम के संदर्भ में गलत दावे करने का आरोप है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। मैंने आप लोगों से कहा है, देखिए, कि एक टॉपर होता है तो उसका हर कोचिंग में आपको नाम देखने को मिल जाएगा लगभग, और हर कोचिंग कहती रहते हैं ना, सभी टॉपर हमारे यहाँ से निकलते हैं, हमारे यहाँ से निकलते हैं। ये सब झूठी बहुत सारी खबरें रहती हैं, और बच्चे क्या रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और बच्चे देखते हैं किस कोचिंग से टॉपर निकला, उसकी टॉपर की कहाँ से उसने पढ़ाई की है, किस तरह से पढ़ाई की है, ये जानना वो छात्र नहीं, वो ये देखते हैं कि अच्छा उस कोचिंग से पढ़ाई की, और उसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, आप लोग पूछते हैं किस कोचिंग से हमें तैयारी करना चाहिए,
मैं कहता हूं आपके एग्जाम की डिमांड है उस लेवल का, जो कोचिंग पढ़ा रही हो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। नागा संतों का अद्भुत करतब देख श्रद्धालुओं ने की सौभाग्य की अनुमति। अब देखिए महाकुंभ होने वाला है, कहाँ, प्रयागराज में, उसी की बात हो रही है। एएमयू में आरक्षण की मांग के समर्थन के लिए करें मिस कॉल, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है। निर्मल में नशा अक्षम, सूती खाने पर निष्कासित हुए महामंडलेश्वर। ये आप देखिए इष्ट देव हैं, इन्हें केसरी गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ध्वजा है केसरिया, उसमें ओकार ओंकार बना रहता है। इनका मुहिम है सनातन धर्म व वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए संस्कृति विद्यालयों का संचालन करना। इनका आश्रम नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, त्र्यंबकेश्वर, कुरुक्षेत्र, पटियाला, सामान सामान मंडी, साधु माजरा, संगरूर, नाभा, फतेहगढ़, ऋषिकेश, पटना, रेहडा में इनका देखने को मिलेगा। श्री गुरु नानक देव ने 1564 में निर्मल संप्रदाय बनाया था। बिछड़े सनातनियों को घर वापसी का विधान देगी आचार संहिता। ये हिंदू समाज की सुदृढ़ता के लिए किए गए शस्त्रोक्त उपाय। महाकुंभ में संतों धर्माचार्यों के समक्ष अनुमोदन नार्थ होगी प्रस्तुति। ये लोडर नेपाल सीमा की ओर पहुंचा तो ऑपरेटर को बनाया बंधक। ससुराल वालों से बदला लेने के लिए रची पार्सल विस्फोट की साजिश। ये आजकल आजकल ये भी खूब हो रहे हैं इस तरह के। बंगाल बिहार आर्सेनिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं, केंद्र सरकार कह रही है। दिव्यांगों के स्कूल को उपहार में दिए सेना से रिटायर्ड हुए कुत्ते। ये पति का स्पर्म सुरक्षित रखने पर अड़ी पत्नी, 2 दिन बाद हो सका पोस्टमार्टम। सड़क हादसे में मौत के बाद पत्नी ने रखी थी मांग, जो नहीं हो सकी पूरी। ये मध्य प्रदेश की सीधी के चोरहट निवासी नेहा सिंह की मांग पर डॉक्टरों ने पुलिस को 2 दिन हैरान हैरान रखा। महिला ने तर्क दिया कि उनका 7 महीने पहले ही मई 2024 को विवाह हुआ था, इसलिए वह चाहती कि उसके पति के नहीं रहने पर भी यादें जीवित रहें। ये मध्य प्रदेश की देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। देखिए 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कई जगह इस तरह के आप देखते हैं कि फैसले आए हैं और कई देशों में सुरक्षित रखे गए हैं, तो हो सकता है कि उसने वहां देखा हो और उन्होंने मांग कर ली हो। बस्तर में हिंसा पर भारी प्रेम की खेती, गुलाब से आ रही समृद्धि। 4 वर्ष में 40 एकड़ जमीन पर होने वाली लगी गुलाब की खेती, किसानों को हो रही 10 से 12 लाख रुपए की आय। देखिए प्यार तो नफरत पे भारी रहता ही है। अभी जो संसद में मारपीट हुई है, एक तरह से धक्का मुक्की हुई है और एक तरह से आप कहिए राजनीति की जो गिरावट हुई है उसी पर लिखा जा रहा है। संसदीय मर्यादा तार तार। अगर संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है तो इसके सदस्यों ने अपनी शुचिता, मर्यादा और आचरण को के अप्रतिम उदाहरणों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। 1952 से ही संसद का इतिहास शानदार बहस और समृद्ध परंपराओं का गवारा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इन मूल्यों के प्रति सजग सतर्क रहे हैं और बिना विगत कुछ दशकों से संसदीय कार्यवाही की गरिमा का लगातार चरण देखा गया। हंगामा, शोरगुल, संसद की कार्रवाई लगातार बाधित होने जैसी तस्वीरें इस संस्था का पर्याय बनती गई। संसदीय इतिहास में हाल की घटना एक बदनुमा दाग है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी में घायल 2 सांसदों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल लोकतंत्र की जिस मंदिर में लोक नीति यानी आम नागरिकों के कल्याण की बातें होनी चाहिए थी, वह भी अब दलगत राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। राजनीतिक दलों के अपने हित लोगों के हितों पर भारी पड़ने लगे। संसद की यह बदलती छवि लोगों के विमर्श के केंद्र में है। आप 5 मिनट ऐसी कोई खबर उठा के देखिए, उसमें कार्रवाई जो जनता के लिए, देश की भलाई के लिए बातें हुई हैं। दुनिया भर के मुद्दे आए जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, भारत के जनता से कोई लेना देना नहीं डायरेक्ट। तो मैं एक पे 11 दोनों हैं। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या कह सकते हैं। ये हंगामा, शोरगुल और विरोध
पहली लोकसभा और राज्यसभा का पहला सप्ताह देखिए 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बैठक के बाद से संसद ने 72 वर्ष पूरे कर लिए। कभी ज्ञानवर्धक बहसों और स्वस्थ वाद विवाद का मंच रही संसद अब हंगामे और शोर शराबे में डूबी रहती है। और अब बताऊं ना कि पहले मनभेद नहीं हुआ करते थे हमारे नेताओं के बीच, मतभेद हुआ करते थे। आजकल दुश्मन समझने लगे एक दूसरे को, मनभेद भी आने लगे हैं। कम हुए युवा सांसद, तेजी से नई बड़ी महिला सदस्य की संख्या। कुल सांसदों में 25 से 40 आयु वर्ग के सांसदों की हिस्सेदारी घटी है। पहली लोकसभा में युवा सांसद 26% थे और 17वीं लोकसभा में इनकी संख्या हिस्सेदारी घटकर 12% हो गई। 72 वर्षों में महिला सांसदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। वर्तमान में लोकसभा में 13.6 और राज्यसभा में 10% से भी कम महिलाएं सांसद हैं। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में 35%, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 29% है। कनाडा में निचले सदन में 31%, उच्च सदन में 49% महिलाएं। दक्षिण अफ्रीका में निचले सदन में 47% और उच्च सदन में 37% महिलाएं। अब आरक्षण बिल भी कानून आ चुका है ना, तो अब लागू होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ज्यादा सांसद उच्च शिक्षित हैं। पहली लोकसभा में 58% सांसदों के पास स्नातक की डिग्री नहीं थी। 13वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़कर करीब 80% हो गई। इसके बाद स्नातक की डिग्री ना हासिल करने वाले सांसदों की संख्या में कमी आई। पहली लोकसभा में सबसे ज्यादा 32% सांसद वकालत प्रोफेशन से थे और 17वीं लोकसभा में वकालत से जुड़े सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 4% रह गई। अब ज्यादातर सांसद अपना प्रोफेशन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बता रहे हैं। पहली लोकसभा में इस प्रोफेशन से जुड़ा कोई सांसद नहीं था और 17वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 38% हो गई। अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व। तो भारत की आबादी 72 वर्ष में करीब 3.6 गुना बढ़ गई है। 1952 में देश की जनसंख्या 38 करोड़ थी, 2019 में बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। हालांकि लोकसभा में सीटों की संख्या सिर्फ 11% बढ़ी है और यह आप देखिए 489 से बढ़कर 543 हुई है। पहली लोकसभा में एक सांसद जहां करीब 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, अब वह करीब 25 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोकसभा में भिड़े सांसद। 26 अगस्त 2006 को लोकसभा में सांसदों के व्यवहार में एक नया निम्न स्तर देखने को मिला था, जब जदयू और आरजेडी के सदस्य लगभग हाथापाई पर बताए थे। इस दौरान असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ था। वही हंगामे के केंद्र में रहे जेडीयू सदस्य प्रभुनाथ सिंह ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अमर सिंह व अहलूवालिया के बीच हुई हाथापाई। 24 नवंबर 2009 को राज्यसभा में सपा के अमर सिंह और भाजपा के अहलूवालिया में हाथापाई हो गई थी। बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर लिब्बाहान आयोग की रिपोर्ट पेश की जाने के बाद राज्यसभा में नारेबाजी के बाद ऐसा हुआ था। ये आप देखिए, बासपा सदस्य ने सपा सांसद का पकड़ा कॉलर। 5 सितंबर 2012 को राज्यसभा में SC/ST कोटा बिल पेश किए जाने के दौरान बासपा सांसद अवतार सिंह और सपा सांसद नरेश अग्रवाल के बीच हाथापाई हुई थी। बिल का विरोध कर रही सपा के सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल बेल की ओर बढ़ गए। इस दौरान बीएसपी सांसद सदस्य अवतार सिंह करीमपुरी ने सपा के सांसद को बेल में आने से रोकने के लिए उनका कॉलर पकड़ लिया था। लोकसभा में फेंका गया मिर्च स्प्रे। 13 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लेकर लोकसभा में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। विधेयक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी सांसदों ने सदन में मिर्च स्प्रे फेंक दिया। इसके तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को आसन छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। कई सांसदों को अस्पताल ले जाया गया था। कुछ सांसदों को भारत के निचले सदन लोकसभा के फर्श पर प्राथमिक उपचार दिया गया था। 11वीं लोकसभा के बाद घटे विश्वास मत। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। लोकसभा में अब तक 39 विश्वास मत लाए जा चुके हैं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव दोनों शामिल हैं। इनमें 5 बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री सदन में बहुमत नहीं हासिल कर सके। स्थगन प्रस्ताव जनहित से जुड़े किसी ताजा मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिया जाता है। 5वीं लोकसभा के बाद स्थगन प्रस्ताव की संख्या घटी है। ये बैठकों के दिन हुए कम, विधेयकों की कम हो रही है पारित। लोकसभा में बैठकों के दिन कम हुए। 1952 से 70 की अवधि में सालाना औसतन 121 दिन लोकसभा की बैठक होती थी। 2001 के बाद यह औसत गिरकर 68 दिन रह गई। आखिर अधिकतर तो आप देखते हैं कि हंगामा होकर खत्म हो जा रहा है। बजट पर घटता गया बहस का समय। बजट पर लोकसभा में बहस का समय 1990 के बाद से लगातार कम हो रहा है। 1952 के बाद से 4 बार ऐसा हुआ जब हर
मंत्रालय के आवंटन पर बहस के बिना ही बजट पारित हो गया। स्थायी समिति को भेजे जा रहे हैं कम विधेयक। संसद की स्थायी समितियों का गठन 1993 में विधायी और वित्तीय कामकाज में संसद की मदद करने के लिए किया गया था। 2004 के बाद से संसद में पेश किए गए कुल विधेयकों में से सिर्फ 45% को विचार विमर्श के लिए समितियों को भेजा गया। हाल के वर्षों में यह गिरावट और तेज हुई है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में और कम विधेयक स्थायी समितियों को भेजे जा रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक परीक्षण के लिए समितियों को भेजे जाते हैं। ये आप देखिए, मनभेद में बदल गया वैचारिक मतभेद। ये राजनेताओं में वैचारिक मतभेद हमेशा रहा है, लेकिन मनभेद नहीं रहा है। सभी सांसद राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करते थे। आज चीजें बदल गई हैं। हर मुद्दे पर राजनीति स्वार्थ देखा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आए दिन शोर शराबा करके सदन की कार्यवाही बाधित की जाती है। पहले आप देखते हैं कि आजादी के समय के जो भी नेता हैं, सबके आप देखिए मतभेद थे, लेकिन मतभेद नहीं थे। संसद में जन कल्याण वाली लोकनीति पर भारी पड़ने लगी राजनीति। सांसद जनप्रतिनिधि और संसद वह मंच है जहां जन यानी लोगों के हितों की बात होती है। राजनीतिक दल और सदस्य विरोध और असहमति भी जनहित को केंद्र में रखकर जताते हैं। लोकतंत्र में सांसदों से यही अपेक्षा की जाती है, लेकिन विगत कुछ दशकों से संसद में राजनीतिक हित जन कल्याण वाली लोकनीति पर भारी पड़ने लगे। राजनीतिक दलों और सांसदों का यह रवैया लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्या बोल सकते हैं हम लोग। और हमारा आपका पैसा जो है ना, ये पानी की तरह यहाँ बहाया जाता है, खर्च किया जाता है। गैर हिमाचली भी राज्य में चला सकेंगे होम स्टे। यहाँ हिमाचल प्रदेश में नई होम स्टे नीति 2024 हिमाचलियों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी वरीयता प्रेफरेंस प्रदान की जाएगी। ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है इसकी राजधानी। इसकी सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 68 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संसद में व्यवधानों पर बोले धनखड़, सांसदों की हो जवाबदेही। योजना में फर्जीवाड़ा, सनी लियोन भी महतारी बंधन के अधिकारी है। ये छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं आप लोग। चालू वित्त वर्ष में कई नई विमान जोड़ेगी आकाशई है। 2025 में आएंगे 2.5 लाख करोड़ की आईपीओ। 90 कंपनियों ने मुख्य प्लेटफॉर्म आईपीओ के जरिए 1.6 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई। 2024 में 1700 करोड़ रुपए रहा आईपीओ का औसत आकार 2024 के दौरान। ये देखिए किसकी आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। एपीआई ने बीते सप्ताह 976 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इस 16 से 20 दिसंबर के दौरान पहले 2 कारोबारी सत्र में 3126 करोड़ रुपए की खरीदारी। अंतिम 3 कारोबारी सत्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 4103 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। चालू वित्त वर्ष में 6.4% रहेगी भारत की विकास दर। ये HDFC सिक्योरिटीज ने उम्मीद जताई है। IFCI को 500 करोड़ देगी केंद्र सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ना। चालू वित्त वर्ष में 12% बढ़ सकता है चमड़ा निर्यात। सेबी ने 9 लोगों के बाजार में कारोबारी पर प्रतिबंध लगाया। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने PNB, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के इक्विटी डीलर सचिन बागुल दगल और 8 अन्य लोगों के खिलाफ ये आप देखिए संस्थाओं को एक फ्रंट रनिंग योजना चलाने के मामले में बाजार में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी के बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023-24 में केंद्रीय PSE का शुद्ध लाभ 47% बढ़ा। PSE सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की। इस दौरान इन कंपनियों को 3.22 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 2022-23 में इनको 2.18 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। खाड़ी देशों से 8 गुना बढ़ा है FDI। अगले वर्ष दिखेगा भारत निर्मित इलेक्ट्रिक कारों का जलवा। मारुति सुजुकी होंडई उतारेंगे भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक कार। किया मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का इलेक्ट्रिक वाहन भी तैयार है। 20 से 40 लाख रुपए के बीच होगा। ये आप देखिए नई लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक कारों का मूल्य।
चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी दोगुना से ज्यादा हो जाएगी। नेपाल ने भारत को बिजली बेचकर कमाए 6.15 अरब रुपए। ये हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। दिव्यांग आसानी से ले सकेंगे लोन, नया ऐप शुरू हुआ है। दिव्यांगों को आसानी से लोन देने में मदद करने के लिए रविवार को 22वें दिव्य कला मेले के समापन समारोह में मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप को राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा विकसित किया गया। यह आर्थिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बयान में कहा कि 11 दिवसीय दिव्य कला मेले में 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। समापन समारोह में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांग कलाकारों ने नृत्य, संगीत, पेंटिंग और थिएटर के माध्यम से आप देखिए प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कैथोलिक बिशप्स के समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री साहब। ICAI की क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में अंकुश जैन जीते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। गाजियाबाद के अनुज गोयल, ज्ञानचंद मिश्रा, जयपुर के रोहित रोबाटिया, सतीश गुप्ता केंद्रीय परिषद में आगे थे। 5वें और 6ठे स्थान के संघर्ष जारी, सोमवार शाम तक खत्म हो सकते हैं मतगणना इसकी। ये आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। कजान शहर पर हुए हमले के जो रूस ने जवाब दिया ना, उसी की बात हो रही है। आपातकालीन निकास द्वार से बाजार में कार लेकर घुसा था सऊदी डॉक्टर। ये वर्लिंग में जो दुर्घटना हुई है। ये आप देखिए, अमेरिका ने लाल सागर में हाउती के संदर्भ में अपना ही विमान मार गिराया। घटना में दोनों पायलट बच गए, लेकिन एक को आई चोट। FA-18 ने USS हैरी एस ट्रूमैन विमान पोत से भरी थी उड़ान। डोनाल्ड ट्रंप की पुत्रवधू ने खुद को फ्लोरिडा सेनेटर की दौड़ से अलग किया। ताइवान को हथियार बेचने पर चीन बोला अमेरिका आग से खेल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $571 मिलियन के पैकेज की घोषणा की थी। ताइवान ने कहा कि हमारी रक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। ताइपे इसकी राजधानी है। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। INS तुसिल लंदन बंदरगाह पहुंचा। भारतीय नौसेना की नवीनतम मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल लंदन बंदरगाह पहुंचा। यह इसका भव्य स्वागत किया गया। INS तुसिल 9 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया और भारत ब्रिटेन की ओर से 4 दिसंबर को नई दिल्ली में दूसरे 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री रक्षा वार्ता आयोजित करने के कुछ दिनों बाद यह यात्रा हुई है। तुसिल प्रोजेक्ट 1135.6 का एक उन्नत क्रवाक 3 क्लास फ्रिगेट है, जिससे 6 पहले से ही सेवा में है। INS तुसिल इस श्रृंखला में 7वां है। और एक्स पर पोस्ट में भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने INS तुसिल 17 दिसंबर को रूस के कलिनिंग्राड से भारत के लिए रवाना हुआ था। चलिए, क्रिसमस बाद पहाड़ी राज्यों में बढ़ेगी ठंड। कश्मीर में पारा चढ़ा पर तापमान अभी भी शून्य के नीचे है। हिमाचल के 4 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखेंगे खेल से जुड़ी खबरें हैं। MCG में भारतीय टीम से मतभेद। MCG पर अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई कम उछाल व गति वाली पिचें। भारत ने जताई नाराजगी। खिलाड़ियों को पता होता है कब उन्हें संन्यास लेना चाहिए, ग्रेग चैपल कह रहे हैं। ये अनाहत और मलेशिया के चंदन बने चैंपियन। भारत की 2 बार चैंपियन अनाहत सिंह ने रविवार को मुंबई में पेशेवर स्क्वैश संघ चैलेंजर टूर्नामेंट के वेस्टर्न इंडिया स्लैम में महिला सिंगल्स फाइनल में हमवतन शीर्ष वरिता आकांक्षा सोलंकी पर 3-0 से जीत दर्ज कर अपना दबदबा रखा है।
रेणुका के पंजे में फंसी विंडीज। पहले वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 211 रन से हराया। रेणुका के लिए 5 विकेट, स्मृति का अर्धशतक। बेटियां बनी अंडर 19 एशिया कप की चैंपियन। फाइनल में बांग्लादेश को 71 रन से हराया। त्रिशा ने जड़ा अर्धशतक। चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम दुबई में खेलेगी अपने मुकाबले। खो खो विश्व कप में दर्शकों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश। भारत की मेजबानी में हो रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए यूनाइटेड कप से हटी झेंग। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन। स्टॉपेज टाइम में एटलेटिको ने बार्सिलोना से मारी बाजी। फुटबॉल की बात हो रही है। चैंपियन अमोल खरब समेत 6 वरीय खिलाड़ी हारे। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन रविवार को हुआ बड़े उलटफेर। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी हारे। वेंकट संग परिणय सूत्र में बंदी सिंधु। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ। 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पुरी जगन्नाथ मंदिर में 1 जनवरी से कतार दर्शन व्यवस्था होगी। विविध अनुष्ठानों के साथ 3 दिन चलेगा रामलला का प्रथम पाठोत्सव। धर्म रक्षा के लिए सिर्फ बात नहीं, आचरण भी जरूरी है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। बंगाल के प्रसिद्ध मंदिरों में ऑनलाइन पूजा करवाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। फर्जी वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को बुकिंग फीस लेकर उसे हड़प लेता था। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो लोग क्या है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। बिना रुके दुनिया में उड़ान भरने वाला पहला विमान वायेजर। 1986 में आज ही अमेरिका का वायेजर बिना रुके बिना ईंधन भरे दुनिया भर में उड़ान भरने वाला पहला विमान बना था। इसके पायलट ड्रक रूटन और जीना एजर थे। यह ग्रेफाइट हनीकॉम्ब मिश्रित सामग्री से बना था और इसने 9 दिन में 40,251 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अमेरिका में दुनिया का पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1954 में आज ही अमेरिका के पीटर विंघम अस्पताल में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण किया गया था। डॉक्टर जोसेफ मोरे ने रिचर्ड हैरिक में उनके जुड़वा भाई रोनाल्डो की किडनी प्रत्यारोपित की थी। 1990 में डॉक्टर जोसेफ मोरे को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। जेल में भी कलम से अंग्रेजों को चुनौती दे रहे बेनीपुरी साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में आज वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। 9 बार जेल जाने के कारण लगभग 8 वर्ष जेल की सजा काटी। जेल में भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखने लगे और पतितों के देश में आम्रपाली, चित्ता के फूल, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। तरुण भारत युवक समेत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने। अंतरिक्ष में फसलें उगाने की संभावना तलाशेगी भारत। POEM सफलता की एक और कविता रचने की तैयारी है। अंतरिक्ष कचरे से निपटने में भी मिलेगी मदद। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करेगा भारत। PSLV C-60 रॉकेट से इसी साल स्पेसडेक्स को लॉन्च किया जाने की संभावना है। मिशन में सफलता हासिल करने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह मील का पत्थर साबित होगा। स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्ष यान चेजर और टारगेट PSLV C-60 रॉकेट से एक साथ 470 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में विक्षेपित किए जाएंगे। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने में क्षमता को प्रदर्शित करना है। एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान को जोड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 यानों को अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। स्पेसडेक्स मिशन से भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी। यह प्रौद्योगिकी भारत के महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे चंद्रमा से नमूना वापस लाने, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। 24 प्रयोग करेगा POEM। चिली में क्रिसमस का जश्न देख रहे हैं आप लोग। तलाक के 50 वर्ष बाद दंपति ने दोबारा रचाई शादी। न्यूयॉर्क की घटना है। परिवारों की कीमत समझिए। AI की मदद से होगा IVF परिणामों की भविष्यवाणी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने MIT विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। खराब फिटनेस से बड़ी नपुंसकता।
हार्मोन हार्मोन थेरेपी ट्रांसजेंडर पुरुष के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।